हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और आपको आसानी से समझ में आएगा। बच्चों को ग्राफ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज ग्राफ्स की वो प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहला जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे बच्चा, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें बहुत सारे जो बच्चों को डाउट्स आते हैं, कॉमन डाउट्स, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चे जनरली उनमें बहुत सी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, एक बाई एक्सिस ऊपर और ये एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इस वाली को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक, हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे हम हॉरिजॉन्टल पे हमेशा टाइम कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकाल लें उसमें। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल ले तो ऊपर होगा वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस और यहाँ पे होगा टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ निकाल ले तो ऊपर होगा वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड, यहाँ पे होगा टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल लो तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस कौन सा होगा, डिस्टेंस। साथ में यूनिट दे दो, कितना होता, मीटर। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकालें या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए निकालें। यूनिफॉर्म स्पीड कह दो या यूनिफॉर्म मोशन कह दो। बेसिक सी चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखते जाओ। तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब ओरिजिन से लाइन कैसी जाएगी, स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल थीटा। ये क्या है हमारा, रेफरेंस एंगल थीटा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्लोप। अभी यहाँ पे इसी को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बना रहे हैं डायग्राम का, ध्यान से देखो। ये था हमारा S, जिसको हम डिस्टेंस बताते हैं, और ये क्या था हमारा टाइम। ठीक है, यही तो था। देखो ये लाइन कैसी जाती है, ओरिजिन से स्ट्रेट। मान लो यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। हम कैसे पता करेंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब हमेशा याद रखना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले पॉइंट्स बता रहे, पहले वो समझ लो। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या बताएगा, स्पीड। क्या बताएगा, स्पीड। ठीक है, अगर यही बात करें स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो क्या बताएगा, वो बताएगा वेलोसिटी। समझते हैं कैसे, देखो। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यही तो होता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, स्पीड। तो बाई एक्सिस पे क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या देगा, स्पीड। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा, स्पीड। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा, वेलोसिटी। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा dy/t, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है हमारे पास, स्पीड। गलत कर दिया मैंने क्या, हाँ सॉरी बच्चों, डिस्टेंस और स्पीड को v से डिनोट करते हैं। सॉरी, मैंने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, s से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी और स्पीड को v से डिनोट करते हैं। वो ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, छोटी सी गलती थी। ठीक, इतना समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किए। हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास ये वाला पॉइंट O दे दो, OA रीजन में, AB रीजन में और BC रीजन में ऑब्जेक्ट के पास कितना वेलोसिटी है या कितना स्पीड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ कुछ पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो 2,
यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 6, यहाँ ले लो 8, यहाँ पे ले लो 4, यहाँ पे ले लो 8, यहाँ पे ले लो 12। ठीक है, नॉर्मली पॉइंट कंसिडर किए। तो तुम्हें ये पता है कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ चलता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो पहला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा एक्स वाला, तो 2 कहाँ पे जा रहा है 4, तो पहला पॉइंट हो गया 2,4। अगर इसको जोड़ो तो ऐसे ही तो आएगा। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये इससे मिलाओ, इसको थोड़ा मैंने दूर कर दिया, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, इसको मिलाओ, तो ये वाला पॉइंट होगा 4,8, बी वाला पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है ना। और जो सी वाला पॉइंट होगा वो होगा 6,12। ठीक, अगर मुझे OA रीजन का स्पीड निकालना है तो पहले देखो, ये चेंज इन पोजीशन x है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, अब पोजीशन का मतलब, सॉरी दिमाग ने, चेंज इन टाइम इन x डायरेक्शन। और ये क्या है, ये वाला रीजन क्या है, चेंज इन पोजीशन इन y डायरेक्शन। यही तो है। अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा x1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, ये x3 और ये x4। सिमिलरली यहाँ वाला y1 हो जाएगा, ये 8th वाला y2 हो जाएगा, ये y3 और ऊपर ऐसे ये मान लो y4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको OA रीजन निकालना है। OA रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन। तो इस रीजन में डिस्टेंस कवर निकालनी है या स्पीड निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से हो रही है, या चेंज इन स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऊपर कहाँ से चेंज हो रही है, देखो हॉरिजॉन्टल बाई एक्सिस पे। तो ये होता है y1 माइनस 0, कहाँ से चेंज हो रही है, y1 माइनस का 0 से, y1 माइनस का 0 अपॉन टाइम एक्सिस पे कहाँ से चेंज हो रहा है, x1 माइनस का 0। अब देखो इस रीजन में हमें OA रीजन पे स्पीड चाहिए, तो इतना ही तो डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम में। भाई ये क्या है, ऊपर वाला ये डिस्टेंस कवर्ड है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और ये 0 से 2 वाला रीजन क्या है, टाइम कवर्ड इन x डायरेक्शन में। यही तो है, क्लियर हो गया। तो चेंज कहाँ से होगा, चेंज यही रीजन में तो होगा, OA रीजन में। तो OA रीजन में हमने स्पीड निकाली तो क्या होगा, कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, इतना ही तो कवर किया है, तो इसी बीच के रीजन की स्पीड निकालनी है। तो कहाँ से चेंज किया है, 4 माइनस का 0, और टाइम कहाँ से चेंज हुआ है, 2 माइनस 0। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इतना निकाल लो, कितना चेंज हुआ है, y1 कितना है 4 माइनस 0, टाइम कितना है 2 माइनस का 0, कितना आ गया 4/2, कितना निकल गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो OA रीजन में जो उसकी स्पीड निकली वो कितनी निकली, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। एक चीज और लिख लो, इतना पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट लो यहां तक, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, मैं ये वाला रफ कर रहा हूं इससे, ठीक है। ठीक, अभी देखो यहां पे, अभी मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है, थीटा। ठीक, ये क्या है, स्लोप बताता है थीटा, रेफरेंस एंगल। और थीटा क्या है, तो अगर मुझे इस रीजन में निकालना है, देखो मान लो सपोज करो ये रीजन मैंने निकाला, अगर ये वाला जो पॉइंट होगा ये पहला होगा x, y वाला यही तो होगा, तो पहले कौन सा चला, ये वाला कौन सा है, बेस, ऊपर कौन सा है, परपेंडिकुलर, यही तो है। तो स्लोप हमेशा बताता है tan थीटा, जो किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ठीक, अब परपेंडिकुलर रीजन में जो डिस्टेंस चेंज हो रही है कहां से हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम चेंज कहां से हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही तो चेंज हो रहा है। मतलब यहां पे S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 करेंगे, या नॉर्मली ऐसे कह दो, चेंज इन डिस्टेंस किस रिस्पेक्ट में हो रही है, बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1,
कुछ भी कह दो, या डायरेक्टली अगर बोलो टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा होता है बाई टू माइनस का बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस का एक्स वन। यहाँ पे बाई थ्री माइनस बाई टू हो जाएगा, यहाँ एक्स थ्री माइनस एक्स टू होगा, जिस रीजन में भी निकालना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और स्लोप हमेशा क्या बताता है, टेन थीटा, जो किसके बराबर होता है, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर डिस्टेंस टाइम ले रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बाई एक्सेस में क्या होगा, डिस्टेंस में हो जाएगा, मतलब एस टू माइनस एस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम के लिए निकाल लें तो टी टू माइनस का टी वन। स्पीड टाइम ग्राफ निकाल लें तो यहाँ पे बी टू माइनस बी वन हो जाएगा, यहाँ टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। डिपेंड करेंगे हम कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक, नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट किया? ठीक है। अब देखो, हमने ओए रीजन में तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड निकाल ली, कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो हमको ए बी रीजन का निकालना है, तो ए बी रीजन में ऑब्जेक्ट कहाँ से चेंज हो रहा है, इतना ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस वाली रीजन में। ये देखो, ये वाला रीजन ही तो कवर कर रहा है इतना, ए बी रीजन यही तो होगा, ये वाला। तो ए बी रीजन के लिए हमको कौन सा रीजन मिलेगा, ऐसे वाला मिलेगा, ध्यान से देखना, ये, ठीक है। ये वाला ए बी वाला रीजन में चेंज हो रहा है, हमें तो इतना ही तो कंसीडर करना है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इसी में तो चेंज हो रही है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला रीजन कौन सा, बाई टू माइनस का, डायरेक्ट करो, बाई टू माइनस का बाई वन अपॉन टाइम कौन सा चेंज हो रहा है, टी टू माइनस का टी वन, जो किसके बराबर होगा, ये कौन सा है, 8 माइनस का 4, बाई टू पे 80 है ना, और टाइम कहाँ से चेंज हो रहा है, 4 माइनस का 2, तो कितना आ गया, 4 अपॉन 2, काट दो, कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। भैया ए बी रीजन में भी उसकी जो स्पीड आई वो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितना स्पीड यहाँ पे है उतना ही स्पीड यहाँ पे है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, यही तो है। अब मान लो मुझे निकालना है बीसी रीजन का, तो बीसी रीजन में कौन सा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा बाई थ्री माइनस का बाई टू अपॉन टी थ्री माइनस का टी टू। इसको ऐसे भी कर सकते हो, एस थ्री माइनस का एस टू अपॉन टी थ्री माइनस का टी टू। तो कितना चेंज हो रहा है भैया, ये हो रहा है 12 माइनस का 8 अपॉन 6 माइनस का 4। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 अपॉन 2। इस वाले रीजन में भी जो स्पीड आई वो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा हो जाएगा, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। नोट करो फटाक से। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, ठीक है। देखो अब इसी में वी वाला पार्ट देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा हो जाएगा ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा, यहां पे क्या लेंगे एस, यहां पे क्या हो जाएगा टी, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। लगातार हर पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो हर पॉइंट पे जो इसका स्पीड होगी वो क्या होगी, अलग अलग आएगी, वेरी करेगी, ठीक है। क्योंकि जो स्लोप है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो थीटा हर पॉइंट पे चेंज होगा। थीटा कैसे निकालेंगे, देखो जहाँ से पॉइंट चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, जैसे देखो ऐसे देखो, ये एस था, ये टी था, ऐसा चेंज हो रहा है ना मोशन। तो हर पॉइंट पे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है, ये डी वाला पॉइंट है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो थीटा है वो कैसा होगा, थीटा कैसा होगा, चेंज कर रहा है ना। थीटा लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना हर पॉइंट पे, तो जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, एक बेहतर कल के लिए हमेशा एक बेहतर आज बनाना पड़ता है। मतलब जो कुछ भी तुम कल के लिए सोच बैठे हो ना कि कल ये सब होना है,
या ये सब मुझे पाना है, तो क्वेश्चन करो कि आज तुम उसके लिए कितना अपना पोटेंशियल दे रहे हो।